हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, जिन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं और हिंदी में इन्हें बोलते हैं यौन संबंधित रोग। ठीक है, तो जानेंगे यह क्या होते हैं, यह कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और यह क्यों फैलते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है इन रोगों से। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसटीडीज क्या होते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसे रोग जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, तो उन रोगों को बोलते हैं एसटीडीज, जो कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं, वायरस की वजह से भी हो सकते हैं और पैरासाइट या प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये था एसटीडी। अब जानते हैं कि क्या यह संक्रामक होते हैं। तो बिल्कुल यह संक्रामक होते हैं, क्योंकि संक्रामक उन रोगों को बोलते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। तो यह भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको संक्रामक की कैटेगरी में रखा गया है। कॉन्टेजियस बोलते हैं इसे। तो अब बात करते हैं इसका ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बेजाना के थ्रू या एनल सेक्स करते हैं, ओरल सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद इसके लिए एक कंडीशन नहीं है कि यह अपोजिट सेक्स के पीपल में ही ट्रांसमिट होता है। ये सेम सेक्स के जो होंगे, ऐसे मेल से मेल में भी ट्रांसमिट हो सकता है और मेल से फीमेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद जैसे सीमेन के द्वारा या वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अगर किसी संक्रमित अगर किसी को एसटीडी या कोई भी एसटीडी का रोग है, तो उसका जो ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को देंगे तो ब्लड के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और जैसे कि कुछ एसटीडी ऐसे होते हैं जो कि स्किन से स्किन का जब कांटेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी फैल सकते हैं, जैसे कि अर्पिस हो गया और जेनिटल वार्ट हो गया। तो इन कंडीशंस में जब स्किन से स्किन का कांटेक्ट होगा तो उस दौरान भी फैल सकते हैं, स्प्रेड इनका हो सकता है। कोई मदर है जो को प्रेग्नेंट है और उसको कोई भी एसटीडी है, ठीक है, तो उसके बेबी को भी यह जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ऑल राइट, एसटीडी डू नॉट पास, यानी एसटीडी जो जितने भी रोग होते हैं वो एक पर्सन को, किसी पर्सन को, जिस पर्सन को पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव पर्सन उससे हाथ मिलाएगा या उसके गले लगेगा, हग करेगा और उसके जो बर्तन या उसके कपड़े यूज करेगा, तो उससे इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। ऑलराइट, अब जानते हैं कि एसटीडी के क्या कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो कई टाइप्स के एसटीडी होते हैं, सभी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कॉमन सिम्टम्स बता रहा हूँ जो कि सभी में एक जैसे मिलते हैं। तो जब कभी भी किसी को एसटीडी का एक्सपोजर होता है तो उसके कुछ दिनों बाद ही जो सिम्टम्स हैं अपीयर हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में इनको अपीयर होने में या इनको दिखने में टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जैसे मेल में पेनिस और फीमेल में वेजाइना, तो वहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। और जहाँ पर रेक्टल एरिया होता है, गुदाद्वार होता है, वहाँ पर भी शोर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा सिम्टम्स होता है जब यूरिन करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो उस दौरान दर्द होता है। मेल और फीमेल दोनों के जो जेनेटलिया होते हैं उनसे एक द्रव्य निकलता है, वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, जो कि येलो कलर का भी हो सकता है। उसमें से बहुत ही अजीब टाइप की स्मेल आती है, जिसे पिसी स्मेल बोलते हैं, और यह काफ़ी स्टिकी होता है। तो यह भी एक साइन होता है एसटीडी का। मेल में टेस्टिकुलर पेन होता है और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो उनके बीच में भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे भी दर्द होता है। और फीमेल में लोअर एब्डोमिनल, जहाँ पर ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट से भी बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल, तो इस पार्ट में दर्द होता है। ठीक है, इस रीजन में दर्द होता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स से एसटीडीज के। यह कॉमन इसलिए है क्योंकि WHO बोलता है कि डेली 1 मिलियन पीपल इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अगर साल में बात करें तो साल में इससे 500 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए यह काफ़ी
ज़्यादा संख्या में मिलता है, इसलिए कॉमन भी है। ठीक है, अब जानते हैं कि जो कॉमन एसटीडीज होते हैं जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एसटीडीज होते हैं उनका जो कॉज होता है बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इनमें सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरियल के बारे में, तो जिसमें गोनेरिया, शेपेलिस, क्लेमाइडिया, शैनक्रॉड और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। वैसे मैं इन सब के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा अलग अलग से, ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। अब जानते हैं वायरस की वजह से कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें वायरल एसटीडी बोलते हैं। तो इसमें जेनेटल, एचपीवी जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, एचआईवी वायरल एसटीडी में आता है और हेपेटाइटिस बी भी वायरल एसटीडी में आता है। अब जानते हैं कि पैरासाइट या प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन से एसटीडीज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ट्रिकोमोनाइसिस, ठीक है, उसके बाद प्यूबिक लाइस और फिर है इसके बीच। और भी कई सारे होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने वही बताए हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके होने की रिस्क किसमें सबसे ज़्यादा रहती है, इसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करना, बिना कॉन्डम्स के सेक्स करना, तो इसकी वजह से इसके होने की रिस्क बढ़ती है। इसी के साथ ही मल्टीपल पार्टनर्स, यानी एक से ज़्यादा जो पार्टनर होते हैं उनके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने की वजह से भी इसकी रिस्क हाई रहती है। अगर किसी को पास्ट में कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ रहता है तो उस कंडीशन में भी उसको दोबारा होने की रिस्क हाई रहती है। और एल्कोहल या ड्रग का ज़्यादा यूज करने से, दवाई का ज़्यादा यूज करने से भी इसका होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। और इंजेक्शन की जो नीडल होती है उसको शेयर करेंगे, एक पर्सन की नीडल को दूसरे पर्सन के साथ शेयर करेंगे। मान लो पहले पर्सन को अगर HIV या हेपेटाइटिस बी था तो उस कंडीशन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए नीडल को शेयर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बैगरा वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, जैसे जो पिला आती हैं ना बैगरा वगैरह, तो उनका यूज नहीं करना चाहिए। उनका ज़्यादा यूज करने से भी जो एसटीडी हैं उनके होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। अब जानते हैं कि इससे कैसे बचाव या रोकथाम किए जाते हैं, प्रिवेंशन किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला यह है कि एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना चाहिए जिससे कि कोई भी STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना चाहिए। और जब किसी को यह पॉजिटिव होता है तो वो नए पार्टनर के साथ कोई भी संबंध, सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे बचे। वेजाइनल जो इंटरकोर्स होता है या एनल इंटरकोर्स होता है तो उसको नहीं करे अगर किसी को पॉजिटिव है तो। ओरल सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, कॉन्डम का यूज करना चाहिए और एल्कोहल यानी ड्रिंक ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और मेडिसिन का भी यूज ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इन सब से बचने के लिए वैक्सीन का भी उपयोग कर सकते हैं, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए, जैसे कि HPV और हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन के द्वारा भी इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए जो मैंने रेफरेंसेज लिए हैं वो है केरी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी और लिपिनकोट की फार्माकोलॉजी और P जगदीश प्रसाद की फार्माकोलॉजी, उसके साथ ही WHO के सोर्स से और US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की हेल्प से मैंने ये वीडियोज बनाई है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।